केजरीवाल पर सुप्रीम फैसला, 50 दिनों की जेल के बाद मिली बेल। केजरीवाल की बेल से बदलेगा चुनावी समीकरण। काफी लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 21 दिनों के लिए राहत मिल गई है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उनकी जिम्मेदारी संभाल रही थी, जहां वो आम आदमी पार्टी का काम देखने के साथ ही लोकसभा चुनाव प्रचार भी कर रही थी। लेकिन अब केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लिहाजा आने वाले चुनाव में अब वही प्रचार की कमान संभालेंगे। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद आप कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि ये देश की जीत है, सत्य की विजय है, ये इस देश के लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में तानाशाही खड़ी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस प्रकार से विपक्ष पे हमला हो रहा है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट सामने आया लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और जब जब इस देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में रहा है, सुप्रीम कोर्ट सामने आया है। और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाने के लिए जो फैसला लिया है, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ। केजरीवाल को कार्यकर्ता भी सुनना चाहते हैं, कब संबोधन होगा? अरविंद केजरीवाल जी आज शाम को तिहाड़ से बाहर आएंगे और मुझे भरोसा है कि वो दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को जरूर संबोधित करेंगे। अब ये थीम बदल जाएगी जेल का जवाब बॉक्स। देखिए, थीम इस चुनाव की एक ही है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और मुझे लगता है आज का फैसला ऊपर वाले का भी एक इशारा है कि शायद अब चीजें बदल रही हैं। जो इस देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा था, जो संविधान पर हमला हो रहा था, उसको बदलने का समय आ गया। वैसे लोकसभा चुनाव 2024 के 3 फेज की वोटिंग हो चुकी है और 4 फेज के मतदान होने बाकी हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ 25 मई को छठे फेज का मतदान होगा, जिसके लिए इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। वैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली की 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस को मिली हुई है। क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ रही है, लिहाजा इस बार इंडिया गठबंधन को दिल्ली से उम्मीद ज्यादा है। इस बीच केजरीवाल को जमानत मिलने से गठबंधन का जोश हाई है। जानकारों की माने तो केजरीवाल करीब 50 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं, लिहाजा उन्हें सिंपैथी वोट मिल सकते हैं। वहीं साल 2019 की बात करें तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी अच्छे खासे वोट हासिल किए थे। और इस बार कांग्रेस और आप मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिल्ली की कुछ सीटों पर इसका असर पड़ेगा। इस खास खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।